नमस्कार दोस्तों। इंडसलैंड बैंक ने जो रिजल्ट है वो आप मंडे को अनाउंस करने वाला है। तो बहुत कुछ घटा है इस बैंक के शेयर में और इस बैंक के अंदर। आपको बहुत कुछ मालूम भी होगा जो इसके साथ डिस्क्रिपेंसी था। फिर मार्च क्वार्टर में बहुत ही खराब रिजल्ट आया, जिसका मतलब कंपनी ने सारे एडजस्टमेंट किए। जो लॉस था 2500 करोड़ का, उसको एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला। तो फिलहाल ये तो पिछले बात था। अभी मंडे को जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा उससे मार्केट को क्या जो एक्सपेक्टेशन है वो डिस्कस करेंगे आज। और उसके मार्केट का एक्सपेक्टेशन करने से वो मार्केट अगर एक्सपेक्टेशन को बीट करता है तो शेयर में अच्छा खासा तेजी देखने को मिलता है, अगर मार्केट खुश होता है। और अगर मार्केट को एस्टिमेशन को अगर शेयर का रिजल्ट बीट नहीं कर पाता है तो उस शेयर में गिरावट देखने को मिलता है। ये कॉमन बात है। दूसरा बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका रिजल्ट खराब भी हो लेकिन अगर मैनेजमेंट का पिच या मैनेजमेंट का आउटलुक अगर अच्छा खासा रह जाए, यानी मैनेजमेंट ये बता दे कि नहीं हम आने वाले दिनों में ऐसा रिफॉर्म करने जा रहे हैं और उसको ऐसे मतलब अच्छा खासा चीज देने वाले हैं, गुड न्यूज, हम ऐसे ये स्टेप्स लेंगे जिसमें हमारा इंप्रूवमेंट और ज्यादा दिखेगा मिलेगा। अगर ये कॉन्फिडेंस मार्केट को आ जाए तो भी इस शेयर में अच्छा खासा तेजी देखने को मिलता है, जो आप देखेंगे लास्ट कुछ दिन पहले एटर्नल में हुआ। एटर्नल का प्रॉफिट कुछ कम बहुत सारा कम हुआ, लेकिन मैनेजमेंट का पिच और जो उसका सब्सिडियरी का रिजल्ट अच्छा होने के चलते, ग्रोथ होने के चलते अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। करीब 10% करीब जो तेजी आपको देखने को मिला एटर्नल में। तो डिस्कस करते हैं कि मार्केट को क्या एक्सपेक्टेशन है इंडसलैंड बैंक से। तो मार्केट का ये एस्टिमेशन है कि इंडसलैंड बैंक का क्वार्टर वन रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में 67% तक गिरावट देखने को मिल सकता है, जो मार्केट का अनुमान है करीब करीब 716 करोड़ तक आ सकता है। और ये नेट प्रॉफिट में डिक्रीज जो है वो इसलिए है क्योंकि जो कंपनी का बैंक का जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, जो बैंक के साथ प्रॉब्लम हुआ है, इसके चलते बैंक के रेवेन्यू में कमी देखने को मिल सकता है और जिसके चलते कंपनी के प्रॉफिट में भी कमी देखने को मिलेगा, ऐसा मार्केट का अनुमान है। इसके अलावा कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि रेवेन्यू कम होगा जिसके चलते नेट इंटरेस्ट इनकम में भी आप देखेंगे कि इसका 19% तक कंपनी मतलब आपका मार्केट को अनुमान है कि 19% तक का गिरावट इसमें भी देखने को मिल सकता है। यानी कंपनी बैंक जितना अपना लोन लिया है और जितना डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें जो डिफरेंस है इनकम है, वो इनकम में भी गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम बैंक के साथ चला है उसके चलते ये भी हो सकता है, ऐसा मार्केट का मानना है। तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रॉस एनपीए। कंपनी के साथ जो फ्रॉड हुआ है, कंपनी के साथ जो इशू हुआ है, इसके चलते इसका इम्पैक्ट एनपीए भी देखने को मिलेगा। मार्केट का अनुमान है इसका ग्रॉस एनपीए बढ़ के जो है 3% 3.6% तक करीब आ सकता है, क्योंकि इन लोगों ने प्रोविजन रखा हुआ था लास्ट ईयर में, लेकिन उस प्रोविजन के रखने के बाद भी मार्केट को ऐसा अनुमान है कि कंपनी का जो आरबीआई के साथ भरोसा होने के बाद भी कंपनी का परफॉर्मेंस में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसका एनपीए में सुधार हो। वही देखा जाए नेट एनपीए जो है वो करीब 1% के करीब रहना है, ऐसा मार्केट का मानना है। लेकिन कंपनी का मार्जिन में, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो डिफरेंशियल रहता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड, उसमें जो मार्जिन रहता है उसमें थोड़ा बहुत जो है आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट का मानना है। क्योंकि कंपनी ने आरबीआई के गाइडेंस के चलते और कंपनी का जो आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट है, यानी आप देखेंगे कि आपका हिंदुजा ग्लोबल जो 3000 करोड़ 3300 करोड़ मिलियन या फिर अगर 3300 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसके चलते मार्केट को थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन है कि इसका जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा बहुत अच्छा खासा इनकम जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये था मार्केट का एक्सपेक्टेशन। और मंडे को जैसे ही रिजल्ट आएगा, अगर ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आता है या उससे थोड़ा अच्छा आता है तो शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर उल्टा होता है, अगर एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाता है, कहीं और नीचे रहता है, अगर रिजल्ट आता है तो अब जो होता है ऑब्वियसली मार्केट में वो नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप वेट एंड वॉच मोड में रहिए। गुड न्यूज तो है, अगर इन्वेस्टमेंट आता है हिंदुजा ग्लोबल से तो बैंक के लिए अच्छा खासा रेवेन्यू का सोर्स लेके आएगा। तो होपफुल रहते हैं कि मंडे को अच्छा खासा रिजल्ट आए और शेयर में तेजी देखने को मिले।
जाकि जो लोग फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल में उनके लिए एक अच्छा मौका हो इस शेयर स्टॉक से एग्जिट लेने में। तो फिलहाल ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए, इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अलग से अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।